नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, हाल ही में आप सबने देखा होगा कि भारत इजिप्ट के टेंडर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव होकर के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हमको यहाँ से 70 फाइटर जेट के जो ऑर्डर हैं वे मिल सकते हैं और इसी के लिए हमने इनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ में प्रोडक्शन लाइन जैसे जो बड़े ऑफर हैं वे भी यहाँ पर दिए हैं। लेकिन इसी में भारत ने इनको एक और बड़ा ऑफर दिया है और इसी ऑफर को लेकर के अब फाइनली इजिप्ट के द्वारा भारत को अप्रोच किया गया है, यानी कि खुद इनके द्वारा हमसे मदद मांगी गई है। और इसके बाद अब भारत के पास यहाँ पर एक अच्छा मौका है कि हम अपनी जो इमेज है उसको और ज़्यादा चमका सकते हैं, जिससे कि तेजस के लिए जो बैटलफील्ड है वो और ज़्यादा यहाँ पर क्लियर हो सके। तो आप सबको पता होगा कि जो इजिप्ट की वायुसेना है ये कई देशों के जो फाइटर जेट है उन्हें इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फ्रांस के द्वारा ये मिराज और साथ में जो राफेल फाइटर जेट है उनको यूज़ करते हैं। अमेरिका के F-16 को भी ये 200 की संख्या में यूज़ करते हैं। रशिया के जो Su-35 और साथ में MiG-29 फाइटर जेट है तो उनको भी ये यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इन्हें MiG-29 को लेकर के इनके द्वारा भारतीय वायुसेना को अप्रोच किया गया है कि इनकी मेंटेनेंस और साथ में इनको फ्लाई कंडीशन में बनाए रखने के लिए HAL इनकी यहाँ पर मदद करे। तो अगर आप MiG-29 और साथ में Mi-17 हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो इजिप्ट इनको लगभग 44 और साथ में 60 की संख्या में इस्तेमाल करता है। और अगर आप रशियन साइड को देखते हैं तो वहाँ से जो सप्लाई चेन है वो रशिया यूक्रेन वॉर के कारण काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इफेक्टेड हुई है। इसके कारण इनको यहाँ पर जो स्पेयर्स है उनकी कमी देखने को मिली है और अब ये डायरेक्ट रशिया से इसको लेकर के मदद भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनको भी जो अमेरिकी सैंक्शंस है उनका काफ़ी ज़्यादा डर है। तो ऐसे में ये डायरेक्ट रशिया के साथ में किसी भी डील को करने से बच रहे हैं। तो अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है तो ऐसे में भारत जैसा एक बड़ा कंट्री ही इनकी मदद कर सकता है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर जो रशियन फाइटर जेट है उनको इस्तेमाल करते हैं और हम इन फाइटर जेट के काफ़ी सारे स्पेयर्स और साथ में ऑलमोस्ट जो फाइटर जेट है उनको भारत में ही बनाते हैं। और इसी कारण से भारतीय वायुसेना को अपने जो रशियन फाइटर जेट या फिर एयरक्राफ्ट है इनको ऑपरेट करने के लिए कोई बड़ी समस्या का यहाँ पर सामना नहीं करना पड़ा है। लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर इजिप्ट के MiG-29 फाइटर जेट है तो ये अब मेंटेनेंस की डिमांड कर रहे हैं, खास तौर पर इनके जो इंजन्स है तो उनके लिए इनको अब स्पेयर्स की आवश्यकता है। तो अगर आप MiG-29 के इंजन्स को देखते हैं तो इनमें RD-93 इंजन्स लगते हैं जो कि भारतीय MiG-29K में भी लगते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो MiG-29 फाइटर जेट है तो इनको भारत भी इस्तेमाल करता है, जहाँ पर आप कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि भारत के पास लगभग 100 के आसपास जो MiG-29 फाइटर जेट हैं ये मौजूद है। 65 यानी कि 65 हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। 44 से लेकर के 45 की संख्या में भारतीय नौसेना के बेड़े में ये एक्टिव है। तो इन MiG-29K या फिर इन MiG-29 UPG के जो RD-93 इंजन है तो इनको HAL के द्वारा भारत में ही बनाया जाता है, जिससे कि अब फाइनली HAL इन इंजन्स के जो स्पेयर हैं वे यहाँ पर इजिप्ट को दे सकते हैं और इससे रशिया के ऊपर भी कोई ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। और साथ ही साथ रशिया के यहाँ पर जो एलाइज है तो उनकी गैर मौजूदगी में भारत उनकी मदद करने का काम यहाँ पर कर सकता है, जिससे कि ओवरऑल रशिया की जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होगी। और ऐसा हमने आर्मेनिया के केस में भी किया था, वहाँ पर हमने 2000 करोड़ के जो वेपन्स है उनको सप्लाई करने का फैसला किया है, जिससे कि यहाँ पर रशिया की इस वॉर को लेकर के जो जिम्मेदारी है वो कम होगी और ये अपनी जो खुद की वॉर है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे और इससे कहीं ना कहीं भारत को भी फ़ायदा मिलता है। और कुछ समय पहले आप सबको पता होगा कि जब भारत ने यहाँ पर टर्की को अपनी जो गेहूं है वो एक्सपोर्ट की थी तो उस समय यहाँ पर टर्की ने नखरे दिखा करके उस गेहूं को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उसी समय इजिप्ट ने यहाँ पर सबसे पहले तो भारतीय गेहूं की जो इमेज है वो बचाई थी और साथ में जो भारत की छवि है उसे भी बचाया था, क्योंकि इन्होंने उसी समय उस गेहूं को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था। तो अब ऐसे में आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भारत के पास भी ये चांस है कि उन्होंने हमारी इमेज बचाने के लिए ये जो काम किया था तो हम उस एहसान को यहाँ पर उतार सकते हैं। और इससे HAL की इजिप्ट के अंदर जो प्रेजेंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि तेजस के जो चांसेस है तो वहाँ पर भी आप सबको एक जो बड़ा बूस्ट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ओवरऑल इस पूरी न्यूज़ के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।